नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। जिस तरह से पिछले एक साल से देश में कोरोना संक्रमण ने लोगों के आम जीवन पर प्रभावित किया है, आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले एक वर्षों में कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया। जैसा कि पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई और इस तरह से इन दोनों ही लहर ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के आम जीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया। हालांकि दूसरी लहर के बाद अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है जहां पर केसेस काफी कम आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद WHO और भारत सरकार के द्वारा अब ये नई आशंका जारी की जा रही है कि जल्द ही भारत में तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर में ये जो कोरोना संक्रमण का म्यूटेंट होगा वो इतना खतरनाक होगा जिसके वजह से कई लोगों की जान चली जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए और कब उनकी जान चली गई। इसे लेकर अभी से ही भारत देश में तैयारी की जा रही है। वहीं अगर मैं देश के अलग अलग राज्यों की बात करूं तो कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, भारत के केरल में बताया जा रहा है कि इस वक्त केरल में तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और जैसा कि पहले ही ये आशंका जताई गई थी कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। ऐसे में केरल में ये देखा जा रहा है कि केरल के बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित नजर आ रहे हैं और उसमें एक ऐसा म्यूटेंट भी पाया गया है जो कि पिछले कोरोना संक्रमण के म्यूटेंट से काफी खतरनाक बताया जा रहा है। केरल में इस वक्त बच्चों में बहुत ज्यादा ही संक्रमण देखे जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अब कोरोना संक्रमण के नए केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसलिए अब भारत सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होती है जिससे कोरोना संक्रमण का तुरंत पता लगाया जा सकता है, इसकी निर्यात बाहर यानी कि दूसरे देशों में भी कर रही थी। लेकिन जैसा कि तीसरी लहर आ रही है, इसे लेकर अब भारत सरकार भी तैयारी कर चुकी है और रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किट होती है उसे दूसरे देश में देने से अब मना कर दिया गया है, यानी कि अभी से ही सरकार के द्वारा ये तैयारी की जा रही है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 3,22,25,013 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से 4,41,642 लोगों की जान गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 29,947 नए केस सामने आए हैं। वहीं ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अभी से ही भारत सरकार के द्वारा लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण के आने वाले तीसरी लहर के लिए वो पहले से ही तैयारी कर ले और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को हमेशा ही अपने साथ रखे। अब देखना ये होगा कि अभी से जिस तरह से सरकार तैयारी कर रही है, आगे अगर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से फैलती है तो इसमें भारत सरकार और क्या क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।